हे गाइस, वेलकम टू थिंक फॉरवर्ड। दिस इज श्रेष्ठा और आज मैं बात करने वाली हूँ इम्यूनिटी एंड टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्यूनिटी, अगर उसके टाइप्स की बात करें तो इम्यूनिटी में हमने देखा कि दो टाइप की इम्यूनिटी हमें देखने को मिलती है। पहले तो अडेप्टिव इम्यूनिटी और दूसरी इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो हमें जन्मजात मिलती है, यानी कि बाय बर्थ इम्यूनिटी जो हमें मिलती है वो होती है इनेट इम्यूनिटी। और अडेप्टिव इम्यूनिटी वो होती है जिसे हम एक्वायर करते हैं बाय द टाइम। जैसे हमें कोई इन्फेक्शन हुआ, उसके अगेंस्ट धीरे धीरे हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनना स्टार्ट होती है, तो हम उस इन्फेक्शन के प्रति अपने आप को अडेप्ट करते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं, एक्वायर करते हैं खुद से। तो वो होती है अडेप्टिव इम्यूनिटी। उसमें भी दो टाइप की इम्यूनिटी होती है, अगेन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल इम्यूनिटी में भी हमें अगेन दो टाइप देखने को मिलते हैं। एक तो पैसिव, जो हमें मैटरनल इम्यूनिटी जो हमें प्रोवाइड होती है बॉडी को, वो होती है मैटरनल इम्यूनिटी, जो हमारे अंदर होती है और इन्फेक्शन के बाद जो होती है वो अगेंस्ट उसके वर्क करती है। और एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि इन्फेक्शन के बाद जो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट होती हैं किसी भी एंटीजन को लेकर, किसी भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट, तो वो आता है एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर। उसके अलावा आर्टिफिशियल अगर इम्यूनिटी की बात करें तो उसमें पैसिव इम्यूनिटी आ जाता है, जिसमें हम एंटीबॉडी को ट्रांसफ़र करवाते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। एंटीबॉडी उसके अंदर होती नहीं है, हम उसे ट्रांसफ़र करवाते हैं, तो वो पैसिव इम्यूनिटी में आता है। और उसके अलावा होता है एक्टिव, मतलब इम्यूनाइजेशन करवाते हैं हम, इम्यूनिटी उसको प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो भी एक्टिव ट्रांसफ़र के थ्रू। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी पैथोजन स्पेसिफिक होती है, जबकि इन्नेट इम्यूनिटी में हमने देखा था कि वो एंटीजन स्पेसिफिक या पैथोजन स्पेसिफिक नहीं था, वो ओवरऑल रिस्पॉन्स के लिए होती है इन्नेट इम्यूनिटी। जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या है, वो स्पेसिफिक पर्टिकुलर पैथोजन के लिए स्पेसिफिक टाइप का हमारे अंदर इम्यूनाइजेशन होगा, इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट, पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट डेवलप करेगी। और इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, यानी कि हमारे मेमोरी इन द सेंस कि एंटीबॉडी। मेमोरी मीन्स क्या होता है कि अगर हमें एक बार कोई इन्फेक्शन हो गया, अगर हमें दोबारा उसी चीज़ का इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो हमें क्या करता है कि उसके अगेंस्ट हमारे बॉडी में अचानक से तेज़ी से एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाती है। तो वो प्रीवियस नॉलेज या प्रीवियस मेमोरी के बेस्ड हम पर जो हमारा रिस्पॉन्स हो रहा है, वो होता है मेमोरी पर बेस्ड होता है, यानी कि एंटीबॉडी पर बेस्ड हो रहा है। यानी कि बॉडी हमारी रिकग्नाइज कर लेती है कि हमें इस पैथोजन से पहले प्रीवियस इन्फेक्शन हो चुका है। तो ये हमारे मेमोरी सेल्स के थ्रू होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब हमारी बॉडी किसी पैथोजन को एनकाउंटर कर रही होती है, पहली बार जब वो एनकाउंटर करती है, तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, जो कि बहुत लो इंटेंसिटी का होता है, बहुत कम रिस्पॉन्स आता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, जब वही चीज़ का अगर हम दोबारा इन्फेक्शन देखते हैं, सब्सिक्वेंट एनकाउंटर अगर उसका उसी पैथोजन का अगर होना होता है, तो क्या होता है, हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है, एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स जिसको कहते हैं, कि जब दोबारा उसी पैथोजन का इन्फेक्शन होगा हमारी बॉडी में, तो ऑल ऑफ अ सडन एक जर्क के साथ एंटीबॉडी एकदम से हाईली इंटेंसिफाइड फॉर्म में हमें इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करेगी बॉडी को। तो यहाँ पे हम ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं कि कैसे एंटीबॉडी का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट रिस्पॉन्सेस में होता है। इनिशियल एक्सपोजर में क्या हुआ कि हमारी इम्यूनिटी एकदम नहीं थी, ठीक है, एकदम नहीं थी हमारी इम्यूनिटी। धीरे धीरे हमने उसके अगेंस्ट अडेप्ट किया, एंटीबॉडी धीरे धीरे डेवलप किया, तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स हमारे ऊपर हुआ, जो कि बहुत लो एफिनिटी का था। मतलब एंटीबॉडीज़ जो थे वो धीरे धीरे प्रोड्यूस हुए और उसके बाद उसका प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स हुआ। लेकिन जब सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होना था, यानी कि जब दोबारा से हमें सेकेंडरी एक्सपोजर हुआ उसी पैथोजन का या उसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, सूक्ष्म जीव का, तो क्या हुआ, हमारी इम्यूनिटी डाउन हुई। लेकिन फिर अचानक से इम्यूनिटी, हमारे एंटीबॉडीज़ का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में, देखिए सेकेंडरी रिस्पॉन्स कितनी हाई एफिनिटी के साथ हुआ, कितने ज़्यादा हाई इंटेंसिफाइड सेकेंडरी रिस्पॉन्स हुआ। क्योंकि क्या होता है, ये क्यों होता है, ये हमारा मेमोरी सेल्स पर बेस्ड होता है, यानी कि हमारी बॉडी ये रिकग्नाइज कर लेती है कि ये इस पैथोजन से हमें पहले अटैक हो चुका है, तो उसके अगेंस्ट जब वो रिस्पॉन्स करती है तो वो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है और वो हाईली इंटेंसिफाइड होता है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, दो टाइप के हमें प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेस देखने को मिलते हैं हमारी बॉडी में। और ये
जो दो टाइप के इम्यून रिस्पॉन्सेस होते हैं, दो टाइप के स्पेशल सेल्स की वजह से होते हैं, लिम्फोसाइट्स जिन्हें कहते हैं, ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है। क्या क्या नाम है उनके? एक तो बी लिम्फोसाइट और दूसरा टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट क्या करती है कि ये एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने का काम करती हैं, और टी लिम्फोसाइट क्या होता है कि टी लिम्फोसाइट्स खुद तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं करती हैं, लेकिन इसमें दो टाइप के सेल्स होती हैं, हेल्पर टी सेल्स एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। हेल्पर टी क्या होता है कि ये बी सेल्स को स्टिमुलेट करती हैं कि वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करें, ठीक है। तो इस टाइप से दो टाइप के हमें लिम्फोसाइट्स देखने को मिलते हैं हमारे ब्लड में। बी सेल्स क्या होती हैं? बी सेल्स अटैक करती हैं इन्वेडर्स को आउटसाइड द सेल्स। मीन्स अगर सेल के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई हार्मफुल सब्सटेंस अगर सेल के अंदर एंटर नहीं किया है, बाहर ही है अभी, तो बी सेल्स उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करती हैं। लेकिन सेल्स के अंदर इन्फेक्ट कर दिया है, तब वहाँ पे फंक्शन आ जाता है टी सेल्स का, यानी कि लिम्फोसाइट्स का आ जाता है। हेल्पर टी सेल्स हो चाहे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हो, उनका फंक्शन आ जाता है, और वो सेल्स के अंदर अगर इन्फेक्शन हो चुका है तब वहाँ पे लिम्फोसाइट्स का फंक्शन आ जाता है, और वो प्रिवेंट करने के, बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको किलिंग या एटेन्यूएटेड फॉर्म में हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती हैं। अगर हम एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखें तो एंटीबॉडी में हमें 4 पेप्टाइड चेन्स देखने को मिलती हैं। 4 पेप्टाइड चेन्स हमें देखने को इस डायग्राम में हमें देखने को मिल रही हैं, जिसमें से 2 लाइट चेन है और 2 हैवी चेन है। लाइट चेन हम देख पा रहे हैं कि ये जो पोर्शन है ये हमारा है लाइट चेन, दोनों साइड, ठीक है। ये हमारी लाइट चेन है, और ये जो लॉन्गर पोर्शन है ये है हमारा हैवी चेन, दोनों साइड। तो ये जो लॉन्गर पोर्शन होता है वो होता है हैवी चेन, जो ग्रीन कलर का यहाँ पे दिख रहा है, और जो छोटा सा पोर्शन है वो है लाइट चेन। उसमें उसके अलावा क्या होता है, यहाँ पे वेरिएबल रीजन्स देखने को मिलते हैं जो कि परिवर्तित हो सकते हैं। वेरिएबल रीजन इन द सेंस कि वो चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एंटीजन। जिस भी टाइप का एंटीजन होगा उसी टाइप का वेरिएबल रीजन वाली एंटीबॉडी उसको ग्रैब करके उसको किल करने का या एटेन्यूएट करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पे हम एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को इसीलिए कहते हैं H2L2, यानी कि 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन होते हैं। कांस्टेंट रीजन क्या होता है कि कांस्टेंट रीजन वो होता है जो चेंज नहीं होता है, सिर्फ वेरिएबल रीजन होता है, जो हमें एंटीबॉडी में अलग अलग देखने को मिल देगा। डिफरेंट डिफरेंट एंटीबॉडीज़ में डिफरेंट वेरिएबल रीजन्स हो सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट रीजन तो ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं हर एंटीबॉडी में। अगर इन एंटीबॉडीज़ की बात करें तो डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज़ हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें से जो मेन है वो है IgA, IgM, IgE और IgG। ये एक्चुअली इम्यूनोग्लोब्युलिन्स होते हैं, ठीक है। तो ये कलेक्टिवली वर्क करते हैं जो अगेंस्ट पैथोजेंस, जो भी एंटीबॉडीज़ कलेक्टिवली जो वर्क करते हैं उनको हम कलेक्टिवली इम्यूनोग्लोब्युलिन्स कहते हैं। और बिकॉज दीज एंटीबॉडीज़ आर फाउंड इन द ब्लड, द रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एज ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। तो जब ये एंटीबॉडीज़ हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती हैं और उस वहाँ से ये रिस्पॉन्स करती हैं, उसकी वजह से हम इसे ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। अगर हम ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स और सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स की बात करें, अगर डिफरेंसेस देखा जाए कि डिफरेंसेस क्या होते हैं दोनों में, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स हो चाहे सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स हो, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसमें बी सेल्स का फंक्शन होता है, बी सेल्स रोल प्ले करती हैं। और सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में साइटोटॉक्सिक टी सेल्स अगेंस्ट उसके रेस्पॉन्स करते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं बैक्टीरिया है और वो सेल के बाहर है, ठीक है। तो वहाँ पे बी सेल फंक्शन कर रही हैं और ह्यूमोरल रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर रही हैं, यानी कि सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए बी सेल का फंक्शन यहाँ पे आ गया, तो वो ह्यूमोरल रिस्पॉन्स है। अगर बैक्टीरिया ने अंदर इन्फेक्ट कर दिया है सेल के अंदर, तो वहाँ पे आ जाता है फंक्शन टी सेल्स का। तो टी सेल्स क्या करती है, सेल के अंदर इन्फेक्शन होने के बाद सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए फंक्शन करती है, यानी कि या तो उसको किल करेगी या तो उसको सप्रेस करेगी, दबाएगी उसको। तो वहाँ पे टी सेल्स का फंक्शन होता है। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कि सेल का जो इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा है तो वो सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा है, उसके लिए टी सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और बी सेल्स अगर सेल के बाहर इन्फेक्शन है तो वो होता है, वहाँ पे बी सेल्स का फंक्शन आ जाता है। दूसरी चीज़ हमने कई बार देखा होगा कि हम कई बार डॉक्टर्स क्या करते हैं कि जब कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करना होता है तो वो ये चेक करते हैं कि पर्टिकुलर
इंसान का ऑर्गन दूसरे इंसान को ग्राफ्ट किया जा सकता है या नहीं। तो वो क्या चेक करते हैं एक्चुअली में, वो क्या चेक करते हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए तो आपका क्या आंसर होगा। ग्राफ्ट में जैसे किसी एनिमल को अगर ग्राफ्ट करना हो, किसी प्राइमेट को करना हो या ह्यूमन बीइंग को करना हो, तो हम ऐसे ही किसी का ग्राफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बॉडी क्या करती है, हमारे जो ऑर्गन होता है उसको कभी कभी रिजेक्ट कर देती है। मैच कर रहा है कि नहीं, तो वो लोग क्या करते हैं, टिश्यू मैचिंग करेंगे या तो ब्लड ग्रुप मैच करेंगे। तो ये इसेंशियल होता है, अंडरटेकिंग होता है ग्राफ्ट करना या ट्रांसप्लांट करना, किसी भी ऑर्गन को किसी और के ऑर्गन, किसी और की बॉडी में ग्राफ्ट करना। उसके लिए इम्यूनोसप्रेसेंट्स भी कई बार खाना पड़ता है लोगों को, लाइफ टाइम भी कई बार खाना पड़ता है कि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो एक्चुअल में जो बॉडी होती है वो ऑर्गन को सेल्फ या नॉन सेल्फ डिटेक्ट कर लेती है। मीन्स कि जो अगर दूसरे इंसान का ऑर्गन किसी दूसरे इंसान को लगाया जा रहा है, तो कई बार जो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स उसके अगेंस्ट हो जाता है। मीन्स बॉडी उसको फॉरेन ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर लेती है कि ये हमारी बॉडी का ऑर्गन नहीं है, कोई बाहर से आया हुआ कोई ऑब्जेक्ट है, कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट है। तो उसको नॉन सेल्फ वो रिकग्नाइज कर लेती है और उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देती है। तो क्या होता है, सेल्फ अगर डिटेक्ट कर रही है तब तो इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होगा, लेकिन अगर नॉन सेल्फ डिटेक्ट कर लिया तो उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स हो जाता है। और इसके पीछे जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं वो होती हैं टी सेल्स, यानी कि सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स वहाँ पे हो जाता है, जो कि ग्राफ्ट रिजेक्शन या ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चाहे वो लिवर का हो, किडनी का हो या फिर कोई बोन का हो, तो उसमें जो ग्राफ्ट रिजेक्शन हो रहा है वो सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से होता है, यानी कि लिम्फोसाइट्स की वजह से होता है। क्लियर? So this is all for today. In the next video I'll talk about some other topic of this series, so don't forget to watch the next video. Until that, stay tuned. Thank you so much.